So today's topic is black holes. Black hole is in basic concept is a point. It is a expanding blob of mass that has too much gravitational force, and for a star to become a black hole, it should have like 11 times the mass of our sun. But that is not necessary. The point is a expanding blob of mass in which center there is a point in center that has too much mass, and here time is equals to 0. This is what I have understand from all the videos I have seen. So मैं जब भी कोई वीडियो देखता हूँ ब्लैक होल के ऊपर, दे से दैट व्हेन वी आर अप्रोचिंग ए ब्लैक होल, ठीक है, हमारा लेग्स पहले पहुँचेगा, सो इट विल हैव ग्रेटेस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, और हम लोग का ये वाला बॉडी को उतना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, बिकॉज यू नो ऐसे ऐसे होता है. एंड आपको पता होगा अर्थ के इनसाइड में ग्रेविटेशनल फोर्स इज समथिंग Q1 Q2 बाय R3 समथिंग, ऐसा कुछ था. तो हम लोग ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे एट दिस पॉइंट, और हमारा हेड यहाँ पे है, सो हमारा टांग लंबा हो जाएगा. इट इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल्स. बट मैं क्या समझता हूँ, if time slows down and as we go deeper into the black hole, times become 0. So अगर यहाँ पे t equals to 0 है, this point hasn't experienced the beginning of the universe. But this place where time is not equals to 0, because you know the entirety of the black hole is not a single unit mass. So the entirety of the black holes doesn't have t equals to 0. There would be at a distance, at like this, at our distance there will be time 1 second. So this is in the future and this is in the past. So this is 1 second in the future, and it has seen the beginning of the universe for 1 second. Similarly, there will be a place that has seen 10 seconds, and similarly there would be millions and billions of years. We have existed for 2.6 billion years, I guess. Anyway, so जब हम लोग ब्लैक होल को अप्रोच कर रहे होंगे, तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इस रीजन पे आए, ठीक है, यहाँ पे t इक्वल्स टू 10 सेकेंड है. तो हम लोग देखेंगे कि मतलब जो ब्लैक होल का मास है, मतलब इस पॉइंट से सारा मास निकल रहा है, ठीक है, ऐसे मास 1 मास 2, इस पॉइंट से चारों तरफ स्फीयर के फॉर्म में मास ऐसे बाहर निकल रहा है, और वो फॉर्म हो रहा है स्टार डस्ट में. लेकिन हम लोग जब ब्लैक होल में जा रहे हैं, तो ब्लैक होल के बाहर टाइम इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड टाइम इज़ यूनिफॉर्म. जो भी टाइम हम लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पे जब हम लोग हैं, तो हम लोग स्टार्स को देख रहे हैं, हम लोग मून को देख रहे हैं, हम लोग सन को देख रहे हैं. स्टार्स बहुत दूर है, इमेजिन करो, सॉरी, स्टार्स बहुत बड़ा होगा. हम गैलेक्सी को देख रहे हैं. लेकिन जैसे जैसे हम लोग अंदर जा रहे हैं, हम लोग के लिए टाइम स्लो डाउन हो रहा है. बट अगर यहाँ पे टाइम 0 है, t इक्वल्स टू 0 है, तो ऐसा कोई पॉइंट होगा जहाँ पे t इक्वल्स टू 1 मिनट होगा, और ऐसा ही कोई पॉइंट होगा जहाँ पे t इक्वल्स टू 10 मिनट होगा. तो हम लोग जब अंदर जाएंगे, तो हम लोग देखेंगे जो मास है वो बाहर आ रहा है, m1. इमेजिन करो, ये हम लोग मास ऑब्जर्व करते हैं एज ऑब्जर्वर, ठीक है. और अगर हम लोग खुद को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरह मान लें, तो हम लोग देखेंगे यहाँ से 2 टाइम्स स्पीड ऑफ, और जो भी हम लोग का स्पीड है उस स्पीड से डबल में इधर मास जा रहा है. तो हम लोग देखेंगे जैसे जैसे ब्लैक होल के अंदर जाएंगे, तो हम लोग के लिए सारा ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ निकलेगा. हम लोग अंदर जा रहे हैं और ये बाहर की तरफ जा रहा है, और अगर हम लोग खुद का वेक्टर को 0 मान लें, तो ये और बड़ा होकर आ रहा है. तो हम लोग जब ब्लैक होल के अंदर जाएंगे, तो हम लोग एंड ऑफ द यूनिवर्स नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स प्लेड इन बैकवर्ड इन रिवर्स. लाइक आप एक घर बिल्ड कर रहे हो, समझो आप एक घर बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, आप उस घर का लेआउट बनाते हो और घर को बिल्ड करते हो, लेकिन आप जो वीडियो को उसको रिकॉर्ड करते हो, यहाँ पे किसी एक ऑब्जर्वर से रिकॉर्ड करवाते हो घर को बिल्ड करते हुए, लेकिन आप उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद रिवर्स में देखते हो, तो आप देखते हो कि घर टूटते हुए 0 पॉइंट पे जा रहा है. उसी तरह हम लोग जैसे जैसे अंदर जाएंगे ब्लैक होल के अंदर, यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 है, ये वाला पार्ट एक्सपीरियंस किया नहीं है कुछ भी एग्जिस्टेंस ऑफ द मैटर, बट देयर वुड बी सम लेयर्स ऑफ gravitational force that has experienced the creation of universe at some extent. There has to, like, पूरा ब्लैक होल तो एक यूनिट एज अ नल मतलब पॉइंट नहीं माना जाता है ना. हॉरिजन तक तो लाइट ऐसे घूम जाता है और अंदर ही नहीं जाता है, तो बाहर पे तो डिफरेंट होना ही चाहिए. तो मेरा यही थ्योरी था कि हम लोग जैसे ब्लैक होल के अंदर जाएंगे, हम लोग देखेंगे कि मास बाहर आ रहा है, और हम लोग
क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स देखेंगे, नॉट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स। कोई बोलता है हमारा बॉडी रुक जाएगा धीरे धीरे जाएंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे सब खत्म हो गया, बट हम लोग देखेंगे सारा मास अंदर आ रहा है। अगर खुद को हम लोग बाहर समझे तो, या हम खुद को अंदर माने तो समझेंगे सारा मास बाहर आ रहा है, और धीरे धीरे वो मास अंदर की तरफ जा रहा है। हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ से मास बाहर जा रहा है, यहाँ से ही मास बाहर जा रहा है, लेकिन हम लोग जब ऐसे जा रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि ये वाला वेक्टर इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो मास इधर की तरफ जा रहा है। तो हम लोग जैसे जैसे अंदर जाएंगे हम लोग देखेंगे सब कुछ हमारे साथ अंदर जा रहा है। आप समझ रहे हो? इमेजिन करो आपका एक क्रू इधर है, ठीक है, सैटेलाइट पे, आप यहाँ पे हो, यहाँ पे ब्लैक होल है, आप ब्लैक होल के अंदर जा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि आपके साथ, आप तो अंदर जा रहे हो, साथ ही साथ सब कुछ, ये क्रू का ये भी, दिस फकिंग थिंग ऑल्सो गोइंग इनसाइड दिस ब्लैक होल, आप ये देखोगे। और जैसे जैसे आप अंदर जाओगे आप देखो सब कुछ ऐसे अंदर आते हुए, एंड देयर वुड बी अ पॉइंट जहाँ पे आप देखोगे कि सब यूनिवर्स एज अ पॉइंट आ गया। अगर आप जिंदा बचे तो, उससे पहले ही मर जाओगे दैट इज़, बट यहाँ पे हम लोग इमेजिनेशन का बात कर रहे हैं। जो स्पेगेटिफिकेशन थ्योरी है कि आपका टांग यहाँ पे है, आपका सर यहाँ पे है, आपका टांग लंबा हो जाएगा और आप ऐसे पूरा ऐसे एज अ नूडल्स बन जाओगे, वो भी सही है एट सम एक्सटेंट। So this was my theory. Thank you.